स्टूडेंट, मैं अपने इस चैनल पर सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। और जानते ही हैं आप लोग जो है हम लोग पढ़ चुके थे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन जो है पढ़ने जा रहे थे, बट उसमें एक डेरिवेशन कंप्लीट किया था और दूसरा डेरिवेशन है जिसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, एक सेल है चार्ज स्फेयर, मतलब कंडक्टिंग एक कंडक्टर है जो किस शेप में है? स्फेरिकल शेप में। कंडक्टर मतलब चालक, जिसमें क्या होता है? आवेश संग्रहित होता है। क्या है उसमें? देखिए ये इस तरीके से जो है आपका स्फेरिकल कंडक्टर है और इस पे चार्ज कितना है? Q, और इसकी रेडियस कितना है? R। क्लियर? अब इसके कारण हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो क्या है? पहला क्या कहां पे निकालना है? आउटसाइड ऑफ द सेल। दूसरा कहां पे निकालना है? सरफेस ऑफ द सेल। एंड तीसरा आपका निकालना है इनर साइड ऑफ द सेल। तो सबसे पहला जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, पूरा डेरिवेशन आता है 5 मार्क में, ध्यान देंगे। तो पहला हो गया आपका आउटसाइड ऑफ द सेल। अब आउटसाइड ऑफ द सेल की मैं बात करूं तो किस तरीके से इसका डेरिवेशन हमें कंप्लीट करना, किस इसके रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा आउटसाइड, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं फिगर को फिर से इसको इरेज कर रहा हूं। करना क्या है, ध्यान दे, फिगर बनाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा स्फेरिकल सेल है, ठीक है, क्लियर? ये स्फेरिकल सेल है और इस पे मैंने चार्ज जो है रख दिया है और जो ज्यूम किया है +Q चार्ज, और यहाँ पे शो कर दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर? अब क्या करना, इससे r डिस्टेंस पर सपोज एक पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, दिस इज r। क्लियर? अब सोचो स्फेरिकल सेल है, इसके चारों ओर देखिए, इससे एक आपका समझ लीजिए एक गोला है, ठीक है, उससे r डिस्टेंस पे है तो इसके चारों ओर r डिस्टेंस बन सकती है और सारी जगह क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमें करना क्या है, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। और कैसे गॉसियन सरफेस भी ड्रा होगा? स्फेरिकल है, ऐसे है तो उसके चारों तरफ स्फेरिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस भी आएगी और उसको हम लोग ड्रा करते हैं तो इस तरीके से ड्रा होगा। ठीक है, बन जाए ये आपका क्या हो जाएगा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्लियर? ये आपका है, इसको हम कह सकते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर? ध्यान दें। अब आप बताइए, आर डिस्टेंस सब जगह इक्वल ही होगा और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको ड्रा करूं मैं तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैं दिखा सकता हूं। और सारी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सब कुछ इस सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक गॉसियन सरफेस पे क्या होंगी? नॉर्मल होंगी। ध्यान दें, बिल्कुल नॉर्मल होंगी सर। तो यहाँ पे जो है सब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको भी मैं बढ़ा सकता हूं। क्लियर? सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? गॉसियन सरफेस पे नॉर्मल है। और इसका एरिया वेक्टर भी ds भी आपका हर एक, चाहे जहां पे स्मॉल सरफेस में आपका छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ds पूरे पे है, तो हर एक जगह जो है इसका भी एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये बात पता ही है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, डायरेक्टली कर दे। डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? क्या फार्मूला था? वेक्टर E डॉट ds, फ्लक्स का वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू फाई नेट था। और बाई गॉस थ्योरम क्या था भाई? बाई गॉस थ्योरम था Q इन अपान अपसाइलन। क्लियर है? चलो भाई, E डॉट ds देखो, हर एक इसके इस जो चार्ज यहाँ पे Q है इस सेल पे, उसके कारण यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इक्वल होगी। तो और एंगल थीटा इक्वल टू 0 हर एक पॉइंट पे, चाहे जहां भी ds मानो। और पूरा हमें पता ही है कि इसमें ds एलिमेंट करके इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन टर्म लगा हुआ है। अब क्या करना है? E तो कांस्टेंट होगा ही होगा और इनके बीच भी एंगल जो है आपका क्या हो जाएगा? अगर सिस्टमेटिक तरीके से देखें, EDS और एंगल हो गया cos 0। और भाई गॉस थ्योरम लगाएं, Q चार्ज है और दिस इज अपसाइड एलिमेंट। क्लियर? अब देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, सब जगह इक्वल है। और देखिए यहाँ पे
ds आ गया, cos जीरो की वैल्यू 1 और ये हो गया q अपान एप्सिलॉन। अब देखिए e, ठीक है, e देखिए, e देखेंगे तो देखिए e इंटू ds, ds देखिए इसका एरिया पूरा इस गॉसियन सरफेस का कितना होगा, स्फेयर ही है भाई, स्फेयर ही है, तो स्फेयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो गया आपका q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, क्लियर, देखो ध्यान से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो हमें निकालना है, तो हम लोग E इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड ऑफ द सेल। क्लियर, फर्स्ट डेरिवेशन में आपको इतना ही करना है, जो हमने आउटसाइड ऑफ द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब देखो दूसरा वाला भी बहुत आसान है, दूसरा वाले में कुछ नहीं करना है भाई। दूसरी केस क्या है, सरफेस ऑफ द सेल, मतलब जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, सरफेस ऑफ द सेल क्या हो भाई, हम ऐसा भी केस कर सकते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इस फार्मूले को देखो, ऊपर वाले को ही देख लो, आर ऊपर वाले को ही देखोगे तो क्या होगा, इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपान आर स्क्वायर। लो आ गया भाई, आ गया, ठीक है। क्लियर, इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। कहां कहां दो पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए, आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल, सरफेस ऑफ द सेल। अब कहां पे करना है, इनर साइड ऑफ द सेल। ठीक है, इसको आप लोग जो है नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर, चलो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, थर्ड वाला हम लोग देखते हैं। ठीक, थर्ड है भाई इनर साइड ऑफ द सेल। थर्ड है आपका इनर साइड ऑफ द सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं ऐसे, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, देख लो भाई, देख लो, ये आपकी स्फेरिकल सेल है, गोला। क्लियर, इस पे चार्ज प्लस प्लस, एकदम तरीके जितना आपको राइट करना है इनफ है, इतना आप नोट्स में या आप जो एग्जाम मतलब आप एग्जाम में इतना लिख देंगे, आपको फुल मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चार्ज किया, ठीक। अब क्या करें, अंदर, इसके अंदर अंदर सपोज करिए कोई पॉइंट है जहां पे आपको निकालना है, तो क्या करना है, उससे हम गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रा, क्योंकि चारों तरफ उतने ही डिस्टेंस को पॉइंट बनेगी, इसलिए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे ए डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर है। ठीक, चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जान ही रहे हैं, उसी तरीके से जाएगी, सब नॉर्मल। ड्रा किया जाता है, देखिए जितना अच्छा डिनोटेशन कॉपी में रहता है उसका इफेक्ट भी बढ़ता है। क्लियर, चलिए, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपना बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब नॉर्मल ही होगा। अच्छा, थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या होता है भाई, वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू फाई नेट इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या अंदर कोई चार्ज है, ये तो सारा चार्ज बाहर ही है। क्या इस सरफेस पे जो मैंने ड्रा किया है, क्या कोई चार्ज है? सर जी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्यू इन, सिंस चूंकि क्यू इन ही जीरो है तो आपका जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, तो यहां से वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो जरा, इलेक्ट्रिक भाई फ्लक्स ही पास नहीं करेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा E इक्वल टू, जब इधर पूरा जीरो है तो इसकी भी वैल्यू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बहुत आसान मेथड है,
आराम से जैसे जैसे मैंने बताया हूं इतना लिख दीजिए, कंफर्म आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ई और आर के बीच, ई और आर के बीच ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। ग्राफ भी बहुत ही आसान है बनाना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज स्मॉल। हमने यहाँ पे रख दिया आपका स्फेरिकल शेल, ठीक है, प्लस 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 चार्ज कर दिया, प्लस प्लस प्लस, ठीक। अब क्या करना है? देखो यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होगा, यहां पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, उसके बाद चेंज होता चला जाएगा किस टर्म में? ऐसे, और वो रिलेशन आपका E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ग्राफ हो गया E वर्सेस R के बीच में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरीके से हम लोगों का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन कर सकते हैं, कंप्लीट होता है। क्लियर है? आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इस जो है पूरे वीडियोज को, मतलब इस लेक्चर को, और आपका 5 मार्क का क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि इस बार मैं 80% कंफर्म है कि ये जरूर आएगा, क्योंकि पिछले 2-3 लास्ट ईयर भी नहीं पूछा था, उसके पहले भी नहीं पूछा था, 100% आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद ये है कि ये आने की संभावना है, इसलिए इसको जैसे आपको कॉपी में लिखना है, जैसे आपको उसमें रिप्रेजेंट करना है, वैसे ही बताया गया। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।